प्यार करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर प्यार को समझने वाला मिलना बहुत मुश्किल है। इन चीजों में तो दोनों भी बेस्ट हैं। ये बताओ तुम किससे प्यार करती हो? यही तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। होने वाली बहू के लिए माँ ने दिया। क्या बात है माया? तुम तो मेरे डैडी को जानते ही हो ना वासु। 2 दिन में कॉन्सर्ट है। जब तक उन्हें पता नहीं था कि मैं म्यूजिक ग्रुप में हूँ तब तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मगर अब कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस में उन्हें डेफिनेटली पता चल जाएगा। वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये सोचकर टेंशन हो रही है। इस टेंशन में मैं ठीक से गा भी नहीं पाऊंगी। ये मेरे सपनों को पूरा करने की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरी सिचुएशन उस इंसान की तरह है जो रेस में फिनिश लाइन के सामने आकर रुक जाता है। एक मिनट। हेलो अंकल। अंकल वासु बोल रहा हूँ। हाँ वासु बोलो। अंकल आज आपकी बेटी ने मुझे ऐसी बात बताई है जो शायद उसने आपसे भी कभी नहीं कही। तो वासु ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सुर और ताल उसके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। वो गाना चाहती है अंकल। तो उसे मना किसने किया है बेटा? हाँ पर कभी इजाजत भी तो नहीं दी। उसे आपका साथ चाहिए अंकल। 2 दिन बाद ही उसका कॉन्सर्ट होने वाला है। ठीक है, जरा माया को फोन दो। हाँ? तुम्हारे डैडी हैं, बात करो। हेलो डैडी। देखो बेटा, अगर वासु कह रहा है तो सोच समझ कर ही कह रहा होगा। आई थिंक ही इज राइट। तुम्हें पता है मुझे सिर्फ क्रिकेट का शौक है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं सारे काम छोड़कर बस टीवी के आके बैठ जाता हूँ। तुम्हें गाना गाना पसंद है और मुझे क्रिकेट, तो जो पसंद है वही करो। जाओ और अपनी आवाज दुनिया को सुनाओ। थैंक्स डैड। बेस्ट ऑफ लक। आज के बाद तुम्हारी मंजिल के बीच कोई रुकावट नहीं आएगी। ऑल द बेस्ट। कॉन्सर्ट पे मिलते हैं। बाय। मैं अभी को पसंद करती हूँ। जो पल मैंने उसके साथ गुजारे हैं उन्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है, मगर अभी के साथ जो मेरा रिलेशनशिप था उसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इट्स प्योर। अब इस एहसास को मैं प्यार का नाम दूँ या शादी के बारे में सोचूं पता नहीं। इस फीलिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। जब भी मैं अभी के साथ थी मुझे कभी नहीं लगा जो हमारे बीच था वो प्यार है, और शादी इट्स टोटली डिफरेंट। केयरिंग, सिंसियर, परिवार को खुश रखना, ये सारी चीजें मैंने तुम में देखी हैं। मैंने सोच समझकर ये फैसला लिया है और आज तुमसे कहने आई हूँ वासु, यू आर माई राइट चॉइस। हम जल्द ही अपने पेरेंट्स से बात करके शादी कर लेंगे। यकीन नहीं होता, माया ने मुझे हाँ बोल दिया। माया मेरी होने वाली है। यस। जल्दी से जाके ये बात अभी को बताता हूँ। वो सुनेगा तो पागल हो जाएगा। माया आई लव यू। माया। क्या बात है बे? क्या हुआ? माया ने हाँ कह दी। मुझे उम्मीद नहीं थी यार। कह रही थी घर वालों से बात भी करेगी। वो मान गई यार। मेरी तो लाइफ बन गई। थोबड़ा देखो इसका, बल्ब की तरह चमक रहा है। कमीने। मैं भी खुश हूँ। लड़की मिल गई तो दोस्त को भूलना मत। हाँ? क्या यार। Cheers! हिप हिप हुर्रे! माफ करना भाइयों, जाना होगा। पार्टी फिर कभी करेंगे।
ए वासु भाई, थाम भाई। माया ए रुक भाई। दोस्तों के साथ था, बोलो अरे, ना। हाँ, आ जाऊंगा। ये तो गया। कैसा येड़ा है, उसके लिए पार्टी रखी और खुद ही चला गया। चुप कर। इसमें गलत क्या बोला? हाँ, चल सकते हैं। हाँ, क्या कह रही थी? हाँ, कहाँ चलना? कह रे, उसने तेरा फोन नहीं उठाया? चल चलते हैं, वो आ जाए। इंसान कैसे बदल जाते हैं रे। एक बात हम नहीं समझे बेटा, मेम साहब की बरसी और वासु नहीं। कैसे हो भाई लोग? कल माया के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी। मौका अच्छा था तो बात कर ली और सब लोग मान भी गए। हमारे रिश्ते से सब खुश हैं। उदास क्यों हो? कोई मर गया है क्या? तो बस तुझे माया के पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी याद थी? और क्या था? अरे याद कर, गधेड़ो। सॉरी, अभी दिमाग से निकल गया। तू याद नहीं दिला सकता था? पहले तो कभी याद नहीं दिलाना पड़ा, तो अब क्यों? सोचा नहीं था तू इतना बदल जाएगा। बिल्कुल भी याद नहीं रहा। माफ कर दे यार। दिमाग में बस यही था कि माया के पेरेंट्स से बात करने के लिए इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ए, बंद कर अपना महाभारत। जैसे इस दुनिया में तू अकेला ही आशिक है। सतीश, जबान को लगाम दे। मेरी जबान को लगाम ही नहीं है। मैं उसकी तरह चुप नहीं बैठ सकता। लड़की मिलती दोस्तों को भूल जाने वाला कैसा अजीब इंसान है तू। मेरे को नहीं जमता। इसकी बात पे ध्यान मत दे। तू जानता है मैं ऐसा नहीं हूँ। साई तो आ रहा है? किधर भाई? छोटी सी बात पर इतना भड़केगा? छोटी सी बात। आज ही के दिन हम दोस्त बने थे। अरे शांति रखो भाई, तुम दोनों झगड़ा मत करना हो प्लीज। वो चिल करो यार, चिल्ड बियर ले आऊं? हाँ, अरे लेकर आ। वासु की शादी होने वाली है ना, थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। अरे तो हो गया तेरा। अब से एक हफ्ते के लिए सिर्फ तुम लोगों के साथ रहूंगा, उससे नहीं मिलूंगा। अब तो खुश ना? मैं क्या कह रहा हूँ और तू क्या समझ रहा है? माया तेरे लिए जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा, मगर हम बचपन से तेरे साथ हैं। तू तो बदल गया है, हम नहीं बदल सकते। क्या मतलब? जैसा तू पहले था अब वैसा नहीं है, और यही सच्चाई है। तू मान या मत मान। भाई जाने देना। क्यों जाने दो? तू मेरी जगह होता तो पता चलता। अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। तू मेरी जगह होता तो पता चलता। अरे मैं उससे प्यार करता हूँ, शादी करने वाला हूँ, उसके साथ थोड़ा वक्त बिता लिया तो क्या गलत किया? जब तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आएगी ना तब पता चलेगा। तुम्हारी भी यही हालत होगी। मुझे लगा था दोस्ती से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता, पर तू कह रहा है कि दोस्ती तब तक रहेगी जब तक कोई लड़की नहीं आती, यही ना? प्रैक्टिकल बात कर यार। हर चीज की लिमिट होती है। कोई दूसरों को उसकी लाइफ कैसी जीनी चाहिए ये नहीं बता सकता। सबकी अपनी लाइफ होती है। ये मेरी लाइफ है, इसे जैसे चाहूं वैसे जीऊंगा। अगर तू अपनी लाइफ जी रहा है, मैं भी अपनी लाइफ जी लूं? अभी अरे उस दिन पहली बार वासु से इतना नाराज हुआ कि उसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं किया। इतने सालों बाद ऐसा लगने लगा है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ। दोस्त की कमी महसूस हो रही है। काय को बुलाया? उसका दिल दुखा के मैंने अच्छा नहीं किया। चलो उससे बात करते हैं। चला गया वो। क्या चला गया?
कहाँ चला गया? कुछ पता नहीं है भाई। उसके पापा ने बोला वो हमेशा के लिए चला गया। मुझे छोड़ के चला गया। उससे माफी मांगने के बावजूद राय का पहाड़ बना दिया। दोस्ती के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करता था। सच में दोस्ती का मतलब जानता तो ऐसा बिल्कुल नहीं अरे करता। ऐसा नहीं है रे। ऐसा ही है सत्या। जब मन करे आएगा, जब मन करे चला जाएगा। सब कुछ क्या सिर्फ उसी की मर्जी से होगा? भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी हे man, how are you? आई एम गुड, चलता हूँ। रम्या, भैया आप और यहाँ? 4 साल से यही हूँ। ये मेरा कॉफी शॉप है। पर तुम यहाँ कब आई? बस 3 महीने हुए हैं। इंडिया से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था और यहाँ इंटर्नशिप कर रही हूँ। ओह, गुड। इतने साल आपको हमारी याद भी नहीं आई? ऐसा क्या हुआ भैया, आपने हमें फोन तक नहीं किया? अंकल आंटी कैसे हैं? वो ठीक है। कल शादी का इनविटेशन देने साई भैया घर आए थे। मॉम ने फोन पर बताया। वासु कैसा है? और माया? आपने एक बार भी हमारा हालचाल पूछने के लिए फोन क्यों नहीं किया भैया? उन दोनों की शादी कुछ ही दिनों में होने वाली थी और माया को खोकर हर कोई सदमे में था। और भैया वासु उस गम को आज तक नहीं भुला पाया है। मैं उसकी आवाज सुनने के लिए तरस रहा था।